हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज अ वेरी इजी, वंडरफुल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट कम्स इन द एग्जाम। एक या दूसरे तरीके से इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन सीधा भी आता है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। बहुत ही इजी मैनर में आज हम इसे कवर करेंगे, पूरा डायग्राम के थ्रू समझेंगे और नोट्स आपको अटैच्ड मिलेंगे एक फाइल की फॉर्म में। यू विल गेट द कंप्लीट एग्जाम्पल ऑल्सो। बहुत ही इजिली एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आप इसका इम्प्लीमेंटेशन भी समझ पाएंगे। सो विल स्टार्ट टुडे विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कंप्लीट phases we'll discuss. Before we proceed, I welcome each one of you on Simple Digital School. एक इमेज है ये स्क्रीन पे जो कि एक्सप्लेन कर रही है एसडीएलसी को, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के सारे फेजेस को। एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है और किस लिए है दिस इज, कि आप एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डिजाइन कर सके, बिल्ड कर सके, टेस्ट कर सके, डिप्लॉय कर सके और उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कंप्लीटली मेंटेन कर सके इन द लॉन्ग रन। सारे पेजेस को हम इसी इमेज के थ्रू समझेंगे। नोट्स आपको इजीली अटैच्ड मिल जाएंगे। इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर आप नोट करें तो मेजरली हमारे पास 6 पेजेस हैं जो कि एक सीक्वेंस में एक वर्क फ्लो को इंडिकेट कर रहे हैं कि कैसे काम किया जाता है, किस फ्लो में काम किया जाता है और एरोस के थ्रू वो फ्लो हमारा इंडिकेट हो रहा है, जहां हम फर्स्ट स्टेप से 6 स्टेप तक फॉरवर्ड मूव करते हैं और हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आगे बढ़ता जाता है। और ये अगर आप नोट करें तो हमारा प्लानिंग से लेकर पूरा मेंटेनेंस तक के सारे फेजेस रहते हैं और लास्ट में नीचे ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का साइन है। मीन्स ये जो एक साइकिल है ये कंटिन्यूस है, चलती रहती है। क्यों? ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो अपडेट भी होता रहे टाइम टू टाइम एज पर द नीड ऑफ द मार्केट। मोर ओवर, ये जो हमारा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का साइन है ये शो करता है कि एक अल्टरनेटिव मॉडल को भी रिप्रेजेंट करता है जो कि मल्टीपल आइट्रेशंस में चलता जाता है। तो चलिए अब हम एक एक फेज पे बात करते हैं। 6 फेजेस हैं हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। 1 to 6 की तरफ हम मूव करते हैं जहां हमारा डेवलपमेंट आगे बढ़ता जाता है। फर्स्ट वाला जो ब्लू सेक्शन है ये सिग्निफाई करता है फर्स्ट फेज को, जो कि होता है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या करता है? हम ये समझना चाहते हैं कि व्हाट माय क्लाइंट वांट्स, मेरे क्लाइंट की डिमांड क्या है और कौन सी बिजनेस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें ढूंढना है इस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के थ्रू। मोर ओवर, कौन से फीचर्स हमारे सॉफ्टवेयर में हमें इंक्लूड करने हैं, उसके लिए गैदर करते हैं और एनालाइज करते हैं रिक्वायरमेंट्स को। क्लाइंट्स के थ्रू क्वेश्चन आयर्स हैं, अलग अलग सर्वेज हैं जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। बिजनेस की नीड्स को समझा जाता है, डिफाइन किया जाता है कि हमें अपना स्कोप कितना रखना है, कितना हमें ब्रॉड रखना है अपने प्रोजेक्ट को, और उसके ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफाइन किया जाता है। और इसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसे हम बोलते हैं SRS, दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जिसपे कंपनी एंड क्लाइंट बोथ साइन टुगेदर। इट इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द क्लाइंट एंड द कंपनी। तो हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में क्या होगा कि हमारा एक SRS डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो जाएगा जिसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स, क्या क्लाइंट चाहता है वो क्लियरली स्पेसिफाई होगा, क्या कंपनी हमें आफ्टर द डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगी क्लाइंट को वो भी क्लियरली स्पेसिफाई हो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज, फर्स्ट फेज, जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं और स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो सब क्लाइंट्स को, यूजर्स को मिलते हैं। दे मीट देम पर्सनली to define all the requirements clearly. फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली आइडेंटिफाई किया जाता है, SRS में स्पेसिफाई किया जाता है, प्रोजेक्ट के गोल्स को क्लियरली लिखा जाता है, उस पे कितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज होंगे और टाइमलाइंस कि किस किस टाइम लाइन में हमें क्या क्या चीज डिलीवर करनी है क्लाइंट को,
वो भी उसमें क्लियरली लिखा जाता है। अब इसका आउटपुट जैसे मैंने आपको पहले बोला कि इट विल बी द एसआरएस रिपोर्ट। अब एक एग्जाम्पल पे बात करते हैं कि अगर हम एक ई कॉमर्स की वेबसाइट पे देखते हैं तो उसमें क्लाइंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। क्लाइंट चाहता है कि वेन एवर यूजर कम्स टू द ई कॉमर्स वेबसाइट वो इजिली उसमें लॉग इन कर सके, रजिस्टर कर सके और जो कस्टमर्स हैं वो इजिली प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बाय कर सके। उसमें पेमेंट मेथड्स जो है वो क्लियरली आइडेंटिफाई हो सके। एडमिन जो है वो मैनेज करे बैक पे पूरी इन्वेंट्री को। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो कि रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस में पूरा काम किया जाता है और ये सब चीजें एसआरएस में लिखी जाती है। एसआरएस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट फर्स्ट फेज से सेकंड फेज को दी जाती है एज अ इनपुट। नाउ सेकंड फेज का काम क्या है, आपको नाम से पता चलेगा, सिस्टम डिजाइन। कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम की जो डिजाइनिंग है वो की जाती है सिस्टम डिजाइन में। कन्वर्ट करता है रिक्वायरमेंट्स को टेक्निकल ब्लूप्रिंट में। आई एम रिपीटिंग, कन्वर्ट करता है रिक्वायरमेंट्स को इनटू द टेक्निकल ब्लूप्रिंट। एक्चुअली व्हाट ऑल एक्टिविटीज आर डन, क्रिएट करता है सिस्टम के आर्किटेक्चर को जो फर्स्ट पॉइंट है, डिजाइन करता है डेटाबेसेस को, उसके अलग अलग मॉड्यूल्स को और उसके इंटरफेसेस को। डिजाइन डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस बैकएंड पे चलता है, बैकएंड पे पूरा डेटा स्टोर होगा और वहीं से वो फेच होगा। मॉड्यूल्स क्या करेगा, वर्क को डिवाइड करेगा अलग अलग मॉड्यूल्स में एंड एवरी मॉड्यूल विल गिव द वन फंक्शनैलिटी। डिवाइड एंड रूल यहाँ पर अप्लाई हो जाता है, बड़ी प्रॉब्लम को अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड करके और उसे इम्प्लीमेंट करते। देन इंटरफेसेस को डिजाइन करना क्या होता है, जीयूआई, ग्राफिक यूजर इंटरफेसेस को, कहां पर यूजर इंटरफेस होगा, कैसे यूजर्स इंटरैक्ट करेंगे उस सॉफ्टवेयर से। प्रिपेयरिंग द डिजाइन डॉक्यूमेंट, जिसमें सारे डिजाइन को क्लियरली स्पेसिफाई किया जाता है। हाउ दे विल बी इंटर रिलेटेड, कैसे डेटा फ्लो करेगा एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में, डेटाबेसेस से कैसे फेच होगा और वो डेटा इंटरफेसेस पे कैसे शो किया जाएगा, सब कुछ यहाँ पर डिफाइन होगा डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन में। सेकंड फेज में पर्पस क्या है, ताकि हम क्लियरली चेक कर सके दैट हाउ दिस सिस्टम विल वर्क, सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, डेटाबेसेस के डिजाइन कैसे रहेंगे, हमारा यूजर इंटरफेस कैसा होगा और टेक्नोलॉजी स्टैक हमें कैसे यूज करना पड़ेगा फर्दर उसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इन द फेज 2 हाई लेवल डिजाइन और लो लेवल डिजाइन दोनों इंप्लीमेंट होता है। हाई लेवल डिजाइन में ओवरऑल आर्किटेक्चर, मॉड्यूल्स और सिस्टम का फ्लो, तीनों चीजें डिफाइन होती हैं। और लो लेवल डिजाइन में एल्गोरिदम्स कौन से इंप्लीमेंट होंगे, डेटाबेस, कंप्लीट एपीआईज और डिटेल्ड जो मॉड्यूल्स हैं उनका लॉजिक भी यहाँ पर क्लियरली डिफाइन। फेज 2 का आउटपुट क्या रहता है, डीएफडीज है, ईआर डायग्राम्स है। डीएफडीज होते हैं डेटा फ्लो डायग्राम्स, ईआर डायग्राम्स होते हैं जो कि डेटाबेसेस के बीच में लिंकिंग को शो करते हैं। वो सब यहाँ पर डिफाइन किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं, जो कि क्लियरली डिजाइन डॉक्यूमेंट के अंदर शो होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक बैंकिंग ऐप है, उसमें क्या क्या डिजाइन किया जाएगा, डेटाबेसेस फॉर कस्टमर्स अकाउंट, सिक्योर ऑथेंटिकेशन डिजाइन मीन्स लॉग इन पासवर्ड का जो सिस्टम होता है, दैट इज योर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग वर्क फ्लो, कि अगर कोई भी कस्टमर आ रहा है वो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू अपना पैसा निकाल रहा है तो कैसे कैसे डेटा फ्लो होगा उस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर, कैसे वो अकाउंट अपडेट होगा एट द बैक, ये सब डिफाइन की जाती है एक सिस्टम डिजाइन। नाउ रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, यहाँ पर हमारा एसआरएस डॉक्यूमेंट रेडी हुआ जो कि इनपुट गया हमारे फेज 2 में, और फेज 2 में जो आउटपुट आया वो आया डिजाइन डॉक्यूमेंट जो कि जाएगा इनपुट हमारे थर्ड फेज में, विच इज द इम्प्लीमेंटेशन कोड, विच इज एक्चुअली द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। थर्ड वाला है, देखिए ऑरेंज वाला जो सेक्शन है, दिस इज द एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज, जो यहाँ पर अलग अलग मॉड्यूल्स हमने डिफाइन किए थे, अब उन पे यहाँ कोडिंग की जाती है और मॉड्यूल्स को हम अलग अलग यूनिट्स में डिफाइन कर देते हैं, उनके कोड लिखे जाते हैं, पाइथन, C++, उन कोडिंग लैंग्वेजेस में एक्चुअली लिखा जाता है यूनिट टेस्ट कोड्स और
इम्प्लीमेंट करता है सारे फीचर्स को जो हमने डिफाइन किए थे रिक्वायरमेंट से। द कोडिंग इज डन एज पर द स्टैंडर्ड्स, एज पर द ग्रामर, एज पर द सिमेंटिक्स ऑफ द लैंग्वेज विच इज यूज्ड फॉर डूइंग द कोडिंग। So here the main thing is the developers convert the design documents into the working software। और प्रोग्रामर्स इसके लिए करते क्या है? हाउ डू दे डू इट? दे राइट द सोर्स कोड्स, एप्लीकेशन मॉड्यूल्स को बिल्ड करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं एपीआईज को और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को और फ्रेमवर्क्स को यूज करते हैं। बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं, पाइथन, जावा, सी शार्प, जावास्क्रिप्ट, नोड जेएस, these are few of the examples which are used these days। So depending upon the choice of the company and the client, हमारे सारे सॉफ्टवेयर के अलग अलग मॉड्यूल्स वर्किंग स्टेट में वर्किंग सॉफ्टवेयर की फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल है एज द आउटपुट ऑफ फेज 3, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग फेज। डार्क ब्लू सर्कल, इफ यू नोटिस, वी आर मूविंग अहेड फ्रॉम फेज 3 टू फेज 4। अब हमारे पास वर्किंग सॉफ्टवेयर रेडी हो चुका है। टेस्टिंग फेज इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। हमारा सॉफ्टवेयर का क्वालिटी क्या रहेगा? हमारे सॉफ्टवेयर का रिलायबिलिटी फैक्टर मींस मार्केट में लोग कितना उसे ट्रस्ट करेंगे, कितना वो रिलायबल होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक कंप्लीट टेस्टिंग की जाए बिफोर लॉन्चिंग इट इनटू द मार्केट। एक्टिविटीज क्या क्या होती है इस फेज में? टेस्ट किया जाता है सिस्टम को अलग अलग डिफेक्ट्स के लिए, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग कंप्लीट की जाती है। फंक्शनल, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, दैट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, अलग अलग तरह की टेस्टिंग की जाती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में अलग अलग मॉड्यूल्स को इकट्ठा करके इंटर रिलेट करके उसकी वर्किंग स्टेट चेक की जाती है कि कहीं पर कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा, और एक कंप्लीट सिस्टम की टेस्टिंग कहलाती है सिस्टम टेस्टिंग। मोरओवर फेज 4 में परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी की जाती है, दैट हाउ एक्चुअली द सिस्टम विल परफॉर्म इन द मार्केट। जब वो यूजर के सामने जाएगा तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, दैट हाउ मच यूजर विल बी एबल टू एक्सेप्ट दिस सॉफ्टवेयर। सिक्योरिटी टेस्टिंग भी चेक की जाती है कि सिस्टम शुड बी सिक्योर। अगर कोई बैंकिंग का सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है तो अकाउंट्स का डेटा या पासवर्ड्स लीक नहीं होने चाहिए, विच कैन बी अ बिग लॉस टू द बैंक एज वेल एज द कस्टमर। हर तरह की टेस्टिंग की जाती है। लास्ट में जो इसका आउटपुट जाता है वो क्या होता है? नंबर 1, एक वैलिडेटेड सॉफ्टवेयर जो कि कंप्लीटली चेक्ड सॉफ्टवेयर। नंबर 2, बग रिपोर्ट्स कि अगर ये सॉफ्टवेयर को हम मार्केट में लॉन्च करते हैं तो ड्यूरिंग इट्स वर्किंग क्या क्या बग्स आ सकते हैं, और अगर बग्स आर आइडेंटिफाइड इन द अर्ली स्टेज तो उन बग्स को करेक्ट करने के लिए, उन एरर्स को करेक्ट करने के लिए उसके ऊपर दोबारा से काम किया जा सकता है, दैट इज आइटरेटिव। तो वो वापस जो है कोडिंग पे जाएगा, उसकी बग्स को रेक्टिफाई करेगा और फिर टेस्ट करके फिर नेक्स्ट फेज में जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं टेस्टिंग का। एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है तो उसमें टेस्टिंग किस किस चीज की जाएगी? वेरीफाई करेगा कि पेमेंट की सक्सेस कब होगी, कैसे शो होगी ऑन स्क्रीन। डिटेक्ट करेगा फेल्ड ट्रांजैक्शंस को, चेक करेगा पूरी डेटा की सिक्योरिटी को। टिल नाउ यहाँ पर एसआरएस आउटपुट में आया, यहाँ पर कंप्लीट सिस्टम आया, डिजाइन आए, दैट इज डीएफडीज, ईआर डायग्राम्स एंड ऑल, और एक सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन रेडी की गई। थर्ड फेज में हमारे पास एक वर्किंग सॉफ्टवेयर रेडी हो गया जिसमें अलग अलग मॉड्यूल्स वर डिजाइंड एंड दे वर कंप्लीटली कोडेड, उसकी कोडिंग कर दी गई, राइट। अब वो सारे मॉड्यूल्स टेस्टिंग में पहुंचे, उन सबको कंबाइन करके उनकी कंप्लीट टेस्टिंग की गई हर सेंस में, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, एवरीथिंग। अब यहाँ पर एक वैलिडेटेड और कंप्लीटली चेक्ड सॉफ्टवेयर वो गया फेज 5 में। फेज 5 में इट इज डूइंग द डिप्लॉयमेंट। व्हाट इज डिप्लॉयमेंट? डिप्लॉयमेंट है कि हमारी जो एप्लीकेशन, हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रेडी हो गया है, जो चेक भी कर दिया गया है, उसको हमें मार्केट में डिप्लॉय करना है, लॉन्च करना है। इट मीन्स releasing the software for its actual use in the market for its users। Majorly डिप्लॉय करता है एप्लीकेशन, उस सॉफ्टवेयर के लिए एनवायरनमेंट और सर्वर्स को कॉन्फ़िगर किया जाता है, रेडी किया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है
ये बहुत ही स्मूथली लाइव हो मार्केट में। इट इंश्योर्स स्मूथ गो लाइव ऑफ द सॉफ्टवेयर। पूरे डिप्लॉयमेंट फेज का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग से लाइव एनवायरनमेंट में लाया जाए मार्केट। यहाँ पर एक्चुअली जो टेक्निकल टीम्स होती हैं वो काम क्या करती हैं? इंस्टॉल करती हैं सॉफ्टवेयर को सर्वर पे, क्लाउड पे, कॉन्फ़िगर करती है डेटाबेसेस को, होस्टिंग सेटअप करती हैं, सिक्योरिटी को सेटअप करती हैं और रिलीज कर देती हैं एप्लीकेशंस को यूजर के लिए। फिफ्थ फेज जो डिप्लॉयमेंट फेज है वो हमें एक टोटल रेडी सॉफ्टवेयर देता है टू बी यूज्ड बाय द यूजर एंड विच इज लॉन्च्ड रिलीज्ड इन द मार्केट। फॉर एग्जांपल, अगर एक मोबाइल की ऐप है तो वो उसे गूगल प्ले स्टोर पे लॉन्च कर देगा, एप्पल ऐप स्टोर पे भी करता है। सो आई होप टिल दिस फेज एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। कमिंग टू नेक्स्ट फेज, यहाँ पर मेंटेनेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक कंप्लीट ऑनगोइंग प्रोसेस है। 75% ऑफ कॉस्ट किसी भी सॉफ्टवेयर की जाती है उसके मेंटेनेंस के फेज में हमेशा। जैसे ही डिप्लॉयमेंट होता है, जस्ट आफ्टर द डिप्लॉयमेंट द मेंटेनेंस फेज बिगिंस एंड इट इज कंटिन्यूड। हमेशा कंटिन्यू रहता है वो थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। जब तक कोई भी सॉफ्टवेयर मार्केट में रहेगा, यूज में रहेगा, ये मेंटेनेंस का फेज ऑन रहेगा। मॉनिटर करता रहता है सिस्टम की परफॉर्मेंस को। कहीं पर भी परफॉर्मेंस लो होने लगती है तो अगेन इट गोज बैक इनटू द आइटरेटिव साइकिल। कहीं पर कोई इश्यूज आते हैं, बग्स आते हैं इन बिटवीन, तो टेक्निकल टीम उसे हैंडल करके, उसे अपडेट करके करेक्ट करती है, इनहांस करती है फीचर्स को और इंश्योर करती है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। इसीलिए अगर आप कभी देखें तो जब भी आप एप्स को यूज करते हैं मोबाइल पे तो वो बीच बीच में अपडेट्स देता है। दीज अपडेट्स आर द पार्ट ऑफ मेंटेनेंस फेज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऐप। ये जो मेंटेनेंस का फेज है इसका पर्पस क्या है? ताकि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो स्टेबल हो, सिक्योर हो, अपडेटेड हो और टोटली एफिशिएंट हो इन द मार्केट। कितनी तरह की मेंटेनेंस की जाती है? करेक्टिव मेंटेनेंस की जाती है ताकि बग्स और एरर्स को हम टाइमली फिक्स कर सके। अडेप्टिव मेंटेनेंस अपडेट करता है सॉफ्टवेयर को विद न्यू एनवायरनमेंट्स और द टेक्नोलॉजीज। परफेक्टिव मेंटेनेंस इंप्रूव करता है फीचर्स को और परफॉर्मेंसेस को। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आने वाले हमारे फ्यूचर के जो रिस्क है या जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है उन्हें पहले से एनालाइज करके उन्हें फिक्स करता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अडेप्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव मेंटेनेंस, ताकि हमारे इंप्रूव होते रहे फीचर्स और परफॉर्मेंस। सिक्योरिटी पैचेस आते हैं, नए फीचर्स आ जाते हैं और यूजर इंटरफेस की इंप्रूवमेंट्स आ जाती है। ये तीनों के तीनों अपडेट्स का पार्ट होते हैं हमारे मेंटेनेंस में। इफ यू कैन सी देयर इज अ कंटिन्यूअस लूप, नीचे कंप्लीट लूप है ये, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट लूप। ये मेंटेनेंस फेज को वापस बिगिनिंग में लेकर जाता है। डिप्लॉय होने के बाद भी यूजर्स जैसे जैसे हमें फीडबैक देते हैं, फीडबैक के अकॉर्डिंग नई रिक्वायरमेंट्स आती हैं और उन नई रिक्वायरमेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए फिर से फेज 1 में वो सॉफ्टवेयर जाता है, बग्स को चेक करता है, डिप्लॉयमेंट के बाद भी फीचर्स को अपग्रेड करता है। तो ये सब काम किसमें होते हैं? एक कंटेनर जो हमारी आइटरेटिव साइकिल है। आपको ये सारे नोट्स वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू विल गेट इन द फाइल ऑल्सो जो अटैच्ड है। आप आराम से एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन केस यू वांट कि एसडीएलसी के कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हो जो कि मैं आपको एग्जैक्ट आंसर्स के साथ एक्सप्लेन करूं, आप मुझे कमेंट में एग्जैक्ट क्वेश्चंस लिख दीजिए। आई विल श्योरली मेक अ कंप्लीट वीडियो ऑन दैट। अब एसडीएलसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? रिड्यूस कर देता है प्रोजेक्ट के रिस्क को, फेलर के रिस्क को कम कर देता है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अपडेट होती रहती है टाइम टू टाइम, कंट्रोल करता है कॉस्ट्स को, मीट करता है डेडलाइंस को। डेडलाइन पे सॉफ्टवेयर जाता है मार्केट में क्योंकि सब कुछ टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है। टाइमलाइंस हमारी एसआरएस में कंप्लीटली डिफाइंड होती हैं। इंप्रूव करता है टीम के कोऑर्डिनेशन को। विदाउट कोऑर्डिनेशन ये पूरी साइकिल इंप्लीमेंट नहीं हो सकती है। डिलीवर करता है एक वेरी रिलायबल सॉफ्टवेयर इन द मार्केट। अब सॉफ्टवेयर रिलायबल होगा, मार्केट में आएगा, यूजर्स विल एंजॉय यूजिंग इट, definitely company will grow. So this is how the 6 phases of software development life cycle work to develop the complete software for the user. चलिए अब हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फेजेस ऑफ द फूड डिलीवरी ऐप कैसे देखेंगे? सबसे पहले उसका रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज 1,
जिसमें कि उसके फीचर्स, लॉगिन, ऑर्डर ट्रैकिंग और पेमेंट मेथड्स कौन से इंप्लीमेंट होंगे, कैसे होंगे, वो सब एक क्लाइंट से लिए जाएंगे और उसकी एसआरएस डेवलप कर दी जाए। एसआरएस जाएगी सिस्टम डिजाइन में, जो रिक्वायरमेंट गैदर की गई है उसके अकॉर्डिंग डेटाबेसेस को डिजाइन किया जाएगा। ऐप स्क्रीन्स को, जो कि हमारा यूजर इंटरफेस का पार्ट है, उसे डिजाइन किया जाएगा। और उसके अलावा उसका आर्किटेक्चर जिसमें कि उसका डीएफडीज होते हैं, ईआर डायग्राम्स होते हैं, कंप्लीट डिजाइन होंगे। नाउ दिस डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन आउटपुट जाएगी हमारे इम्प्लीमेंटेशन फेज में, और वहां पर डेवलपर्स कोडिंग करेंगे, बैकएंड, फ्रंट एंड, एंड्रॉइड बेस्ड, जैसा भी डिसाइड होगा अपॉन द टेक्निकल टीम। टेस्टिंग में अलग अलग मॉड्यूल्स को टेस्ट किया जाएगा। ऑर्डर टेस्टिंग, पेमेंट हो पा रही है ऑनलाइन के नहीं, जीपीएस ट्रैकिंग, क्योंकि फूड डिलीवरी ऐप है तो द फूड इज रीचिंग ऑन टाइम, ऑन द राइट प्लेस और नॉट, उसके लिए जीपीएस ट्रैकिंग। ये सब मॉड्यूल्स को अलग अलग टेस्ट किया जाएगा और इंटीग्रेट करके कंप्लीट टेस्टिंग भी की जाए। अब ये जो टेस्टेड रिपोर्ट है, वेरीफाइड सॉफ्टवेयर है, वो जाएगा डिप्लॉयमेंट के लिए, मार्केट में लॉन्च होने के लिए। उसके लिए वो स्टोर्स पर या क्लाउड सर्वर्स पर इंस्टॉल कर दिया जाए और गूगल प्ले, एप्पल ऐप पे लॉन्च होगा। अब ये सॉफ्टवेयर मार्केट में है, अब ये जाएगा मेंटेनेंस फेज में, जो कि कंटिन्यूअस फेज है, जहां पर बीच बीच में जो बग्स आएंगी, उसे एरर्स आएंगी, रेक्टिफाई करके हाथ के हाथ उसे इम्प्लीमेंट करके ठीक किया जाएगा। नए फीचर्स अपडेट किए जाएंगे, उसकी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम ऑप्टिमाइज किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेरियस अपडेट। नाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि ये 6 फेजेस कितने स्ट्रक्चर्ड हैं, सीक्वेंशियल हैं, क्वालिटी पे फोकस करते हैं और कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट को भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट तो कंटिन्यूअसली चलती ही रहती है, एक ही डायग्राम में सब कुछ वी हैव अंडरस्टूड। और ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है एक प्रॉपरली प्लान सॉफ्टवेयर हो, केयरफुली डिजाइन किया गया हो, करेक्टली डेवलप किया गया हो, थॉरली टेस्टेड हो और सक्सेसफुली मार्केट में डिप्लॉयमेंट हो उसकी, और कंटिन्यूअसली मेंटेन हो, इम्प्रूव हो। सो दिस इज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल which we have covered today, all its 6 phases. Find out attached file for the complete notes. Don't forget to like and subscribe, it really motivates me. और आप लिखिए कमेंट्स में आपको कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, टॉपिक्स चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, विश यू अ वेरी गुड लाइफ। थैंक